हम बह क्यों जाते हैं? हम्म। स्थितियों के अनुरूप हम बह क्यों जाते हैं? सब कुछ बह ही रहा है। ये जो देह है, इसका एक अपना बहाव है ना, और वो बहाव तुम्हारी अनुमति तो नहीं मांगता। अंदर बहुत कुछ चल रहा है तुम्हारे देह के, तुम्हारी अनुमति तो मांग नहीं रहा। समय अपने आप में एक बहाव है, और विचारों का बहाव है, और देह का बहाव है, वो तो चल ही रहे हैं। तुम निर्णय करो कि तुम्हें उस बहाव में सम्मिलित होना है या नहीं होना है। तुम उस बहाव को रोक नहीं सकते, तुम बस उस बहाव से तटस्थ हो सकते हो। वो बहाव चलता रहेगा। सांस का बहाव है, चलता रहेगा। खून का बहाव है, चलता रहेगा। वृत्तियों का भी बहाव है, वो भी बहुत सीमा तक चलता रहेगा। हाँ, तुम थोड़ा सा किनारे हो सकते हो। ये निर्णय की बात है। तुम अगर पूछोगे कि मैं क्यों बहा जाता हूं, तो मैं जवाब दूंगा क्योंकि तुम्हारा निर्णय है। तुमको लगता है कि बहने में आनंद है, और तुम्हारी ये भ्रांति तब तक नहीं टूटेगी जब तक तुम्हें बहने के सुख से कहीं गहरा आनंद कहीं और नहीं मिल जाता। प्रकृति के बहाव में बेहोश होकर बहे जाने में एक सुख है, वो नींद जैसा सुख है। नींद में कोई जागृति नहीं होती, पर सुख तो होता है ना। कभी देखा है कोई नींद में दुखी हो? बात अजीब है। नींद में होश नहीं है, लेकिन दुख भी नहीं है। तो जो लोग प्रकृति के साथ बहे जाते हैं, उनको वैसा ही सुख मिलता है जैसा सोने वाले को मिलता है। लेकिन सोने के सुख से कहीं ज्यादा गहरा और तृप्तिदायी होता है जागृत सुषुप्ति का सुख। एक सुख है बेहोश पड़े रहने का, और एक आनंद है विश्रामपूर्ण जागृति का। एक विश्राम है सोने में, और एक विश्राम है पूरी तरह से जग जाने में। पूरी तरह जग जाने का जो विश्राम है, वो सोए पड़े रहने के विश्राम से कहीं ज्यादा तृप्तिदायक है। जब तक तुम्हें वो जागृतिपूर्ण विश्राम नहीं मिलता, या विश्रामपूर्ण जागृति नहीं मिलती, तब तक तो तुम्हें यही लगेगा कि बहे रहो। वही बात अभी इनको बोली थी, जीवन में कुछ लेकर के आओ जो बहुत बहुत सुंदर हो। वही बात तुमको कह रहा हूं। बहे जा रहे हो, बहे जा रहे हो, तब तक बहते ही रहोगे जब तक जीवन में कुछ ऐसा नहीं प्रविष्ट करा देते जो अतिशय सुंदर हो। पर याद रखना, जो सुंदर होता है वो घातक भी होता है। सौंदर्य और मृत्यु साथ साथ चलते हैं। जो सुंदर हो वो घातक ना हो, ऐसी कोई संभावना नहीं। फिर जरा मजबूत दिल वाला आदमी चाहिए ना, कि जान जाती हो तो जाए, चीज इतनी सुंदर है कि पानी है।
कि जो हो गया, जो चला गया, बीत गया, और फिर भी वहीं अटके हुए हैं, तो उससे बाहर कैसे निकालें? जबकि पता है कि हाँ वो हो गया, जो हुआ सो हुआ, सब कुछ चल रहा है, और फिर भी मैं वहीं हूँ। वो चाहती हूँ कि पता मतलब रास्ते भी दिख रहे कि बाहर निकलने के है, हो जाएगा। वो नहीं हटेगा, वो नहीं हटेगा। तुम्हें उसको लिए लिए आगे बढ़ना है। गाड़ी का माइलोमीटर देखा है? क्या होता है वो? वो बताता है कि गाड़ी अब जितनी जा चुकी है उतनी तो जा चुकी है ना। तुम्हारा माइलोमीटर बता रहा है 50,000, माने गाड़ी कितना जा चुकी है? 50,000 तो जा चुकी है। नई यात्रा तुम्हें 50,000 के आगे ही करनी होगी। तुम ये इच्छा नहीं रख सकते कि वो 50,000 का आंकड़ा मिट जाए। वो 50,000 तो हुए, पर इसका ये अर्थ नहीं कि गाड़ी अब विवश है, कि गाड़ी को अब किन्हीं खास सड़कों पर ही चलना है, कि गाड़ी की मजबूरी है कि किसी खास दिशा में ही जाए। गाड़ी 20 चली हो, 50 चली हो, 1 लाख चली हो, तुम उसे जहाँ ले जाना चाहो वो जाएगी। हाँ, जिस दिन गाड़ी ही खत्म हो गई उस दिन बात अलग है। गाड़ी बिल्कुल नई थी, शून्य चली थी, तुम उसे जहाँ ले जाना जा सकते थे जाती थी ना। फिर 20,000 चल गई गाड़ी, तो 20,000 तो गाड़ी में अंकित हो गए, पर अंकित हो गए तो क्या हुआ? मैं दोनों बातें कह रहा हूँ। पहली बात तो ये कि वो 20,000 अब अंकित हो गए, अब तुम उनसे छुटकारा नहीं पा सकते। वो 20,000 अब हैं, और वो 20,000 सिर्फ माइलोमीटर पर ही नहीं मौजूद हैं, वो गाड़ी के इंजन में भी मौजूद हैं, वो गाड़ी के टायर में भी मौजूद हैं, वो गाड़ी के ढांचे में भी मौजूद हैं। उन 20,000 किलोमीटरों ने अपनी छाप गाड़ी पर हर जगह छोड़ी है ना। लेकिन अभी भी गाड़ी को जहाँ लेकर जाना चाहो गाड़ी जाएगी। तुम ये नहीं कह सकते कि 20,000 चल गई है तो अब सिर्फ बंबई की ओर जाएगी, पुणे की ओर नहीं। ऐसी तो कोई गाड़ी नहीं होती। जो गाड़ी एक दिशा में जा सकती है वो हर दिशा में जा सकती है। गाड़ी का अतीत कुछ भी हो, उसकी गति, उसकी दिशा उसके अतीत से स्वतंत्र है कि नहीं? तो दोनों बातें हैं। जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे जो होगा वो पीछे जो कुछ भी हुआ उस पर आश्रित रहे, ऐसा ज़रूरी नहीं। समझ रहे हो? पीछे जो हुआ उसको भुलाने की चेष्टा मत करो, वो और याद आएगा। पीछे जो हुआ उससे मुक्ति पाने की चेष्टा मत करो, और उलझ जाओगे। तुम बस आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। अपने सारे बोझ लिए लिए, अपने सारे घाव लिए लिए आगे बढ़ो। मैं वास्तव में बहुत साधारण आदमी हूँ। मेरे पास कोई विधि, कोई उपचार, कोई जादू होता ही नहीं है। लोग आते हैं, कहते हैं कि घाव है, मरहम दीजिए। मेरे पास मरहम कोई है ही नहीं। मैं कहता हूँ घाव लिए लिए आगे बढ़ो। अगर कोई मरहम है तो यही है। घाव के ठीक होने का, सूखने का इंतज़ार भी मत करो, आगे बढ़ो। और आगे बढ़ने में अगर 5 घाव और लगते हो तो खाओ, पर तुम बढ़ते जाना। वैसे ही ये वाली बात कि अतीत के निर्णय, अतीत की स्मृतियाँ, अतीत का जीवन याद आता है, सताता है या बंधन देता है। मैं कहता हूँ वो बंधन लिए लिए चलो। तुम इंतज़ार नहीं कर सकते बंधनों के कटने का। तुम बेड़ियाँ पहने पहने भागो।
बेड़िया पहने पहने ही तुम जेल से दूर भागो। थोड़ा दूर भागोगे, क्या पता कोई मिल जाए जो बेड़िया काट दे। पर अगर जेल में बैठे बैठे इंतजार करोगे कि बेड़िया पहले कटे तब भागेंगे, तो जेल में तो कोई नहीं मिलेगा बेड़िया काटने वाला। तुम्हारी जितनी सामर्थ्य है उतना करो, आगे सहायता अपने आप मिलेगी। जितनी सामर्थ्य है उतना तो करो। और जब तुम करने लगते हो तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें अपनी सामर्थ्य का अनुमान ही नहीं था। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा सामर्थ्यशाली हो। पर सामर्थ्य भी तो तुम्हारी तब जगे ना, तब खुले ना, जब उसका उपयोग करो। आगे बढ़ो, सही दिशा चुनो और उसकी ओर बढ़ो। सही लक्ष्य चुनो और उसको समर्पित हो जाओ। सही जीवन चुनो और उसमें डूब जाओ। पुराने को पड़ा रहने दो। पुराने का तो नाम ही है पुराना। करना क्या उसका, बेचारा तो वैसे ही पुराना है। तुम नए में प्रवेश करते जाओ, करते जाओ। पुराने को लिए लिए नए में प्रवेश करते जाओ। अब ये नए का काम है कि वो पुराने को धीरे धीरे हटाता चले।